यस क्लास। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है हमसे, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से कि बेटे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है पी क्यू आर एस और इनकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ये जो साइड्स है ना, इनकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल होगा। कब? क्या मतलब है इसका? जैसे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी मेरे पास मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी के। ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर दे रहा हूं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये जो ए बी सी डी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटे, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल होगा। कब? हमसे पूछ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल होगा कब? इन चारों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देखो, अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होना चाहिए तो रेक्टेंगल की हमें पहले तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सबको। क्या होती है प्रॉपर्टीज? कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी डी, यहाँ चारों के चारों एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं रेक्टेंगल की कंडीशन में। अच्छा, तो अगर हमें कुछ ऐसा लाके प्रूव कर दें यहाँ पे कि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, अगर पैरेलल भी प्रूव कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ईच एंगल को अगर हम 90 डिग्री ला दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं इन चारों में से कौन सी फॉलो हो सकती है। देखो, अगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा तो ए बी सी डी रेक्टेंगल होगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, एक काम करते हैं, देखो इसकी अप्रोच लगाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम तुमने समझी है? ठीक है, मैं डायगोनल बना रहा हूं पी आर और क्यू एस। एक डायगोनल मेरी बन गई पी आर और एक डायगोनल मेरी बन गई एस क्यू। ठीक है बेटे, ये इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, या फिर ओ लिखो भी मत ही। ये दोनों डायगोनल्स मैंने बना लिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। मैं एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूं पी क्यू एस, इसको मैं यहां बना ले रहा हूं अलग से। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, पी क्यू एस। ये समझ लो मैंने इतना हिस्सा निकाल के यहां रख दिया। ठीक, ए डी, डी इसका मिड पॉइंट है, ए इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, क्या मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं? हाँ बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन जो किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ मिड पॉइंट थ्योरम में आता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, देन this side is parallel to the third side and this side is half of the third side। तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस ए डी is parallel to QS and AD
इज हाफ ऑफ क्यू एस, रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी तरीके से क्लास में चारों ट्राइंगल्स और बचे 3 ट्राइंगल्स और निकाल रहा हूं। जैसे मैंने पी क्यू एस निकाला, ऐसे ही मैं क्यू एस आर निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम क्यू एस आर में ध्यान से देखें तो बी और सी एस आर और आर क्यू के मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया गया तो बी सी क्यू एस का, बी सी जो होगी वो क्यू एस के पैरेलल होगी। हाँ होगी। ऑल्सो बी सी जो होगी वो क्यू एस के हाफ भी होगी। बिल्कुल सही है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल हटा दे रहा हूं या यहाँ पे लिखा रहने दो। ठीक है, ये पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। इन ट्राइंगल क्यू एस आर बी सी इज पैरेलल टू क्यू एस एंड बी सी इज हाफ ऑफ क्यू एस, रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, 1 और ये 2। देखना ध्यान से। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ये वाला ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, वो सॉरी ए बी इज पैरेलल टू पी आर, ए बी इज पैरेलल टू पी आर एंड ए बी इज हाफ ऑफ पी आर। बेटा मानते हो ये वाली बात, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये सेकंड, इसको ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड कंडीशन मान लेता हूं, इसको थर्ड, और जो बाद में आएगी उसको फोर्थ। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं पी आर एस। तो इसमें पी आर एस में डी सी पैरेलल हो जाएगी, डी सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है बेटा, इसको फोर्थ मान लेते हैं, और डी सी इज हाफ ऑफ पी आर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब क्लास एक बात ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर AD पैरेलल है QS के और BC पैरेलल है QS के, तो क्या AD BC के पैरेलल हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सबको ये वाली बात क्लियर हुई आराम से? तो फिर एक काम करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। From first and second we get AD is parallel to BC and from third and fourth AB is parallel to DC। ठीक है बेटे, इसको A मान लिया, इस इक्वेशन को, इसको B मान लिया। ठीक है, तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, अगर AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हमने इसको क्या प्रूव कर दिया? ABCD को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी पहले यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे कराते हैं।
ठीक है बेटे। तो हमने फाइनली क्या प्रूव कर दिया था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करके ले आए। लेकिन हमें ABCD को वास्तव में दिखाना क्या है, हमें ABCD को रेक्टेंगल दिखाना है। तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हो गई, कोई इशू नहीं है। अब अगर ईच एंगल को हम 90 डिग्री और दिखा दें तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री कैसे दिखाएं, देखो ध्यान से। देखो, अगर मैं इनमें से एक कंडीशन ये मान लूं कि इसके डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर मान लो इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल हो जाएं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। देखो, ये डायगोनल्स मान लो इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी मान रहा हूं इसकी एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, ये वाली फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को यहां पर 90 डिग्री पर, ठीक है बेटे। मतलब इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहे हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि इस O पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी, हाँ, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, अब देखना ध्यान से। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये मान रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले जहाँ पे ये डायगोनल जैसे मान लो AD को कट कर रही है, तो ये कोई पॉइंट मान लो LMNOP, LMNOP, UVWX, इसको मान लो U, इसको, इस पॉइंट को मान लो हम V मान लें, इसको W और इसको X, ठीक है। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। AD किसके पैरेलल था? AD जब हमने पहले प्रूफ करा था तो AD QS के पैरेलल थी बाय मिड पॉइंट थ्योरम थी। अगर ये साइड इसके पूरे के पैरेलल है तो क्लास एक बात मुझे बताओ, इतनी साइड इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? मतलब VO के बिल्कुल होगी। तो इसको लिखते हैं as AD is parallel to QS, so AU is also parallel to VO। मानते हो? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर जैसे आपने S को पैरेलल बनाया ऐसे हम अब आप कहोगे सर हम खुद बनाएंगे पैरेलल, कैसे? बोलो बेटे। बिल्कुल, हाँ, कि सर जैसे PR AB के पैरेलल है तो UO AB के पैरेलल हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, है ना। S also PR is parallel to AB, then UO is parallel to AB। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब अगर UO AB के पैरेलल है और AU VO के पैरेलल है तो AVOU एक पैरेललोग्राम बन गया। सच डेट इसका ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वेरी गुड। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब हो गया प्रूफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AVOU इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एंगल UOV की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो है इस PQRS के
ये इधर 90 डिग्री बना रहे हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या फिर आप कह लो डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, अगर ये 90 है देन एंगल यू ए वी इज इक्वल टू 90 रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटे, इसका मतलब हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। हमने शुरू में क्या प्रूफ करा था, ABCD एक पैरेललोग्राम जिसमें एंगल A 90 है। तो अगर एंगल A 90 है, इफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल C भी क्या हो जाएगा, जो इसका अपोजिट एंगल है अपने आप 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री आ गया। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर AD BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, फिर से अगर AD BC के पैरेलल है और AB वहां पे ट्रांसवर्सल का रोल कर रही है, तो ये वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर एक एंगल 90 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा 90 हो जाएगा। देखो कैसे, ये नोट कर लो सब पहले। देखना ध्यान से, इफ AD is parallel to BC, then and AB is transversal, तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एंगल A की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी थी, 90, तो एंगल B कितना आ गया, 90। अगर एंगल B 90 है तो आप कहोगे सर एंगल D भी 90 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल बना किस वजह से, ये रेक्टेंगल बना उस वजह से जब हमने डायगोनल्स ऑफ PQRS, मतलब इस PQRS क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को ये राइट एंगल पे क्या कर रहे थे, मतलब इस पॉइंट पर राइट एंगल बना रहे थे, तब जाके ये एक रेक्टेंगल बना है। बाकी सब कंडीशन ऑटोमेटिकली फेल हो गई। PQRS पैरेललोग्राम होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर PQRS रेक्टेंगल है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनल्स इसके इक्वल हो जाएं कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इसके डायगोनल्स इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाते हैं तो ये बाकी के एंगल्स 90 आ सकते हैं। इसीलिए ABCD एक क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है बेटे, तो ये था एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।